आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 23 लाख स्टूडेंट के सपनों पे पानी फेर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्जाम में हुए स्कैम के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर मैं देश के हर उस बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बट उनको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनके पीछे कितनी बड़ी साजिश चल रही है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आएंगे जिनको सुनने के बाद आप भी घबरा जाओगे। हम सभी को पता है कि हमारे देश के स्टूडेंट के ऊपर आज के टाइम पे कितना प्रेशर है, कभी अच्छे कॉलेज को लेके, कभी कंपटीशन को लेके, तो कभी अच्छे कॉलेज में सीटों को लेके। और इन सभी के बाद भी आज के टाइम पे पेपर लीक होना, खराब तरीके से पेपर होना यह आम बात बन चुकी है। आपने पीछे हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज में देखा होगा कि 11 मई 2024 को पटना पुलिस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वो स्टूडेंट से 30 लाख से 50 लाख रुपए तक ले रहे थे पेपर लीक करवाने के लिए। इतना ही नहीं, गुजरात में भी 10 मई को 4 लोग पकड़े गए हैं। और इसमें सबसे शर्म की बात यह है कि इन 4 लोगों में से एक स्कूल टीचर था, एक एजेंसी ओनर था और एक बीजेपी का नेता था। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार किस लेवल पे बढ़ रहा है। जिन लोगों को देश के भविष्य की कामना करनी चाहिए वो लोग देश के भविष्य को खराब करने में तुले हुए हैं। बीजेपी के नेता, स्कूल टीचर और जो एजेंसी पेपर करवाती है ना, वही एजेंसी के ओनर लीक करवाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने बताया है कि पिछले 5 साल में 41 अलग अलग पेपर लीक हुए हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर की लाइफ खराब हुई है। और इन्हीं की वजह से अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे सुसाइड के केस देखने को मिलते हैं। अभी वापस टॉपिक पे आते हैं। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल, आयुष कोर्स का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्जाम होता है। लेकिन इस टेस्ट में एंट्री लेने के लिए देश के मेडिकल स्टूडेंट को एक प्री मेडिकल टेस्ट देना होता था। जो इस प्री मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई करता था, फिर आगे जाके वही AIPMT का टेस्ट दे सकता था। लेकिन बाद में सभी मेडिकल एग्जाम को रिप्लेस करके एक टेस्ट बना दिया गया 2013 में, जिसका नाम दिया गया नीट। लेकिन शुरुआत में काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन्होंने इसके ऊपर स्ट्राइक की। लेकिन बाद में 2016 में पहली बार नीट का एग्जाम हुआ। पहले 3 साल के नीट के एग्जाम 2016, 17, 18 को CBSE ने अटेंड किया। लेकिन 2019 के बाद में सारे एग्जाम को अटेंड करने की जिम्मेदारी NTA को दे दी गई। इस पूरे स्कैम में मजे की बात तो ये है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही इसमें स्कैम होने वाला है 110%, इसके लक्षण पहले ही दिख गए। बट फिर भी अपने देश की जनता इतनी भोली भाली है, इसको इग्नोर कर दिया गया। स्टूडेंट को पूरा 1 मंथ का टाइम मिला इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हुआ कुछ ऐसे था कि 9 फरवरी 2024 को इस एग्जाम में फॉर्म फिल करने की डेट घोषित की गई और लास्ट डेट दी गई थी 9 मार्च की। लेकिन उसके बाद 10 अप्रैल को, यानी कि ठीक 1 मंथ के बाद में दोबारा से फिर उस लिंक को ओपन किया जाता है न्यू फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ से असली स्कैम स्टार्ट होता है। जब पीछे अपने बच्चों को 1 मंथ का टाइम दिया था और उसके बाद में 1 वीक का टाइम और बढ़ा दिया गया था, तो उसके बाद में बिना नोटिफिकेशन दिए 1 मंथ के बाद दोबारा से फॉर्म फिल करने वाला लिंक ओपन करने का मतलब क्या बनता है। और ये बात किसी न्यूज से पता चली है कि दोबारा लिंक ओपन किया गया है किसी स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट पर, और बाद में यही स्टेक होल्डर पूरे स्कैम को अंजाम देता है। उसके बाद में 5 मई को एग्जाम लिया जाता है और उसके जस्ट बाद बिहार से तो कभी गुजरात से बहुत सारी पेपर लीक होने की खबरें सामने आती हैं। असली मजाक तब स्टार्ट होता है जब 4 जून को रिजल्ट आना होता है। देखिए, नीट का एग्जाम एक MCA एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कटता है और एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। ऐसे कुल मिला के पूरे एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 180 अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये पूरा एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट तक चलता है। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर डेट घोषित क्यों की, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस दिन हिंदुस्तान का पूरा मीडिया चुनाव रिजल्ट दिखाने में लगा हुआ था। और इनके लिए सबसे बेस्ट मौका यही था इस पूरे स्कैम को छुपाने का, क्योंकि 4 जून के दिन कोई भी ध्यान नहीं देगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और सबसे घटिया मजाक तब होता है जब 67 बच्चों को NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑल इंडिया रैंक 1 दिखाई जाती है और सभी स्टूडेंट के 720 मार्क्स शो किए जाते हैं। बट अगर आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो 2023 में सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था। 2022 की बात करूं मैं तो उस टाइम 4 लोगों ने टॉप किया था। बट
720 यानी कि फुल मार्क्स किसी को भी नहीं आए थे। और अभी ऐसा क्या हुआ कि 67 बच्चों के 720 मार्क्स आ गए। ये सब होने के बाद जब एनटीए से पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ ऐसे रीजन दिए। पहला रीजन उन्होंने ये दिया कि अब की बार एग्जाम बहुत इजी था। सेकंड रीजन उन्होंने ये दिया कि अब की बार पिछले एग्जाम से 3 लाख ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। और लास्ट रीजन एनटीए ने ये दिया कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे थे हमने उनको अपनी साइड से कुछ ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिनकी वजह से नंबर बढ़े हुए हैं। लेकिन इन सभी के बाद जब स्टूडेंट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार का एग्जाम बहुत टफ था। इस एग्जाम में उन्होंने काफी क्वेश्चन ऐसे डाल रखे थे जो 4 साल पहले की एनसीईआरटी बुक में थे और अभी फिलहाल उनके आंसर चेंज है और इन्होंने आंसर की तैयार की है 4 साल पहले की बुक एनसीईआरटी से उठाकर। और इसी के साथ में कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि हमको एक न्यू ओएमआर शीट दी गई थी जिसमें नंबर अलग थे, यानी उनके स्कोर बोर्ड में नंबर कुछ और थे और उनकी ओएमआर शीट में नंबर कुछ और थे। जैसे कि एक 18 साल की स्टूडेंट है अर्शिता जिसका रियल स्कोर है 389 बट उस ओएमआर सीट में ये स्कोर 308 शो हो रहा है, यानी कि सीधे सीधे 80 नंबर कम शो कर रहा था। ऐसे भी और बहुत सारे केस हैं जिनको लेके बहुत सारे सवाल हैं और अब सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रहा है। और अभी 40,000 स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट डाली है कि हमारा एग्जाम दोबारा से लिया जाए और जो हमें सिलेबस पढ़ाया गया था हमारे सारे क्वेश्चन उसी सिलेबस से आने चाहिए। इन सभी के साथ में एनटीए ने घोषणा की है कि हम जल्दी ही 4 मेंबर एजुकेशन वाली कमेटी तैयार करेंगे और इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया डिसीजन सुनने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर की, धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके आप ट्विटर को खोल के देखना, इनके अकाउंट पर आपको एक भी एजुकेशन की पोस्ट नहीं मिलेगी। इनकी सारी पोस्ट में आपको एक बंदा दिखेगा जिसका नाम है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। इनके अकाउंट को देखने के बाद आपको भी ये फील होगा कि इस बंदे को पता ही नहीं है कि कोई नीट के एग्जाम में स्कैम हुआ है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो, जब ऐसे लोग हमारे देश के एजुकेशन को चलाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मीडिया के सामने सारे बीजेपी वाले क्या बात करते हैं, देश को सुपर पावर बनाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब स्टूडेंट की बात आती है ना, जब आप खुद देख सकते हो इतने बड़े बड़े स्कैम मार्केट में हो रहे हैं। देखो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना था कि हम सभी मिलकर इस आवाज को उठाएं। अगर हमारी आवाज अभी दबी रह गई ना तो देश में ऐसे ही करप्शन होता रहेगा। और आप सभी को पता है यार, इतना अनपढ़ कोई भी नहीं है कि जब भी इंडिया में कोई बड़ा स्कैम होता है तो उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट का उसमें पूरा हाथ होता है। गवर्नमेंट के रोल के बिना, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना आप अपनी गली से बाहर कुछ करके दिखा दो, छोटा सा गलत काम भी करके दिखा दो, आपको डर लगेगा। बट जब इतना बड़ा स्कैम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, बच्चों से पैसे लिए जाते हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए, सरकार जिम्मेदार है तभी इतना बड़ा स्कैम हो पाया है। आप न्यूज उठा के देख सकते हो, बीजेपी का बंदा उसमें था जो बच्चों से पैसा मांग रहा था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, इस वीडियो को फैला दो मार्केट में आग की तरह। हमारे सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।